देखिए, मसूद अजहर का धमकी वाला ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार है, ये उसकी ओर से कहा जा रहा है। ऑडियो में अपनी तैयारियों की वो बता रहा है। तादाद बता दूं तो दुनिया में शोर मच जाएगा, ये अजहर की ओर से कहा गया है अपने ऑडियो में। तो देखिए, भारत में कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी जुगुट जैशे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक कथित जो ऑडियो है वो सामने आया है। पाकिस्तान में बैठकर जैश को चलाने वाली मसूद अजहर की आवाज इसमें होने का दावा किया जा रहा है। क्लिप में मसूद कह रहा है कि उसके संगठन के पास हजारों आत्मघाती हमलावर हैं जो उसके एक इशारे पर हमला करने को तैयार रहते हैं। इस क्लिप में से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ती है, क्योंकि मसूद का भारत में हमले कराने का इतिहास पुराना रहा है। मसूद अजहर का ऑडियो क्लिप का ऐसे समय पे आया जब पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। कसूरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने उसे सैनिकों की नमाज जनाजा पढ़ाने बुलाया था। दावा है कि इसी सभा को अजहर ने संबोधित भी किया, जिसका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। हालांकि इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। देखिए, लेकिन इस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है मसूद अजहर की ओर से कथित तौर पर, आपको सुनवाते हैं। मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। तो सुना आपने, जिसमें साफ तौर पर मसूद अजहर की ओर से ये बात कही जा रही है कि इनको रब से मिलने का इतना शौक है कि इनकी तादाद 1 नहीं है, 2 नहीं है, 300 नहीं है, 500 नहीं है, 1000 भी नहीं है। तादाद इतनी है कि बता दूं तो दुनिया में एक तरीके से जो खौफ का माहौल है वो बन जाएगा। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी हो भी नहीं पाई है। हालांकि इस खबर पर जानकारी लेंगे अजय जांडियाल से। अजय, जैश के पास हजारों फिदायीन है, ये वादा मसूद अजहर की कथित ऑडियो में से हो रहा है, क्या जानकारी? सबसे पहले मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर मसूद ये धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हजारों इसके पास 1000 से ज्यादा फिदायीन जो है वो तैयार हैं। तो ऐसे हजारों फिदायीनों को भारतीय सुरक्षा बलों ने कई बार धूल चटाई है, मार गिराया है। मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाने का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा, जब पाकिस्तान बार बार जंग में मार खाता रहा, तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजियां, इस तरह के धमकियां, इस तरह के फिदायीन रखने वाला मसूद अजहर और कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान में रहता है और वहीं बैठकर इस तरह की धमकियां भारत को देता है। भारत आज से पहले भी 3 दशकों से ज्यादा से जो है पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे इस आतंकवाद को लेकर सुरक्षा बलों के जरिए उसका जवाब देता है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो इन्हीं आतंकियों, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या फिर तमाम बाकी लोग, उनके आतंकी ठिकानों को जो उनके हेडक्वार्टर से उनको ध्वस्त किया था,
ऐसे ही और कई जो कोशिशें होंगी उसे नाकाम किया जाएगा। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान सरकार पर जो है वो क्यों सवाल नहीं उठाता, क्यों वहां पर पनपने वाला आतंकवाद जो है वो आज जी। दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। आज भारत में लगातार लहूलुहान करने की कोशिश कर रहा है। जो जानकारी है, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन लगातार भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने आप को एक बार फिर से कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर पाते, ये भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाते, फिर घुटनों पे आते हैं। ऐसे में इन आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर चलाने के लिए एक बार फिर से फिदायिन हमलों को जो है वो करने की धमकी मसूद अजहर ने दी है। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर हाईलाइट तो किया ही है, मगर इस ऑडियो के आने के बाद भारत इस मुद्दे को जरूर दुनिया के सामने एक बार फिर रखेगा। निश्चित तौर पर अजय, और भारत का मोस्ट वांटेड भी है मसूद अजहर। ये बताइए, मसूद अजहर की जो ये धमकी वाली ऑडियो वायरल हो रही है, ये ऑडियो कब की बताई जा रही है? देखिए, जो जानकारी है, ये ताजा ऑडियो जो है मसूद अजहर का बताया जा रहा है, जिसमें ये धमकी देता हुआ दिख रहा है कि उसके पास 1000 से ज्यादा फिदायिन जो है वो तैयार बैठे हैं। अभी कुछ रोज पहले ही मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी है और पंजाब की चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान में, उसने भी इसी तरह का एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि यहाँ पर अगर यासीन मलिक को कुछ होता है तो सैकड़ों जो लोग हैं वो तैयार बैठे हैं फिदायिन हमलों के लिए। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से ये आतंक का नंगा नाच जो है वो पाकिस्तान में नाचा जाता है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को तैयार करता है और पाकिस्तानी सेना और जो ISI है उसकी स्टेट पॉलिसी जो है वो आतंकवाद है, जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, जिस तरीके से संसद हमले का मास्टरमाइंड भी है ये मसूद अजहर, और जिस तरीके से इसकी ओर से इस तरह के बयान देने की 1000 से भी ज्यादा आत्मघाती हमले तैयार हैं, निश्चित तौर पर न केवल ये भारत के लिए चिंता की बात है, बल्कि जो अन्य मुल्क हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर अलर्ट रहने की बात है ये। देखिए, बिल्कुल भारत जो है वो लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करेगा। इसे लेकर ही गृह मंत्रालय में कल 2 दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री ने बैठक लेकर इस चीज को सुनिश्चित किया था कि जम्मू कश्मीर की शांति को जो है वो सुनिश्चित किया जाए। मगर यकीनन जो है वो इस चीज को लेकर चिंता है कि आखिरकार पाकिस्तान या आतंक का जो अपनी स्टेट पॉलिसी है टेरर, वो कब बदलेगा और पाकिस्तान क्या अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर या भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए तैयारी कर रहा है, और क्या पाकिस्तान जो है ऐसी तरह से न सिर्फ भारत बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसी कोशिश करेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमास और जो लश्कर के आतंकी हैं उनका एक वीडियो सामने आया था, जब वो गुजरावाला में पाकिस्तान में जो है वो मिले थे। उससे पहले अगर आप देखें तो लगातार ये जानकारियां मिली कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो भेजा गया है, और वो अफगानिस्तान में भी इसी तरह की कोशिशें कर सकती हैं। तो ऐसे में दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिरकार ये आतंकवाद जो है इसके जरिए पाकिस्तान एक बार फिर भारत में जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की धमकी दे रहा है। बिल्कुल अजय, और देखिए, मोटे तौर पर इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक कोशिश ये भी है मसूद अजहर की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, कि एक तरीके का जो डर है उसको कायम किया जा सके। हालांकि सुरक्षा बल हमारे मुस्तैद रहते हैं और लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने फीका ही पड़ा है। लेकिन ये भी बताइए अजय कि कब कब इस तरह के जो ऑडियो टेप्स हैं वो सामने आए हैं, इस तरह की धमकियां लगातार खुलेआम दी गई हैं मसूद अजहर की तरफ से? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी कमांडर कई बार इस तरह की कोशिशें जो है वो कर चुके हैं, मगर उनका हश्र क्या हुआ, चाहे वो पठानकोट में आए, चाहे वो उड़ी में आए, चाहे उन्होंने पहलगाम में कोशिश की, उनको तब जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि मसूद अजहर की धमकी के बाद अगर कोई आतंकी हमला होता है तो फिर पाकिस्तान का हश्र क्या होगा, क्योंकि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जो है वो ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसका नुकसान अभी भी पाकिस्तान जो है वो लगा हुआ है पूरा करने के लिए। अभी तक पाकिस्तान के एयरबेसिस और आतंकी ठिकाने जो है वो तैयार नहीं हो पाए हैं, तो इसको लेकर भारत की तरफ से तैयारी पूरी है। पाकिस्तान इस तरह की तमाम कोशिशें कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है,
जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर में किया, जैसे उसने पहलगाम में किया। तो ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की जो है वो नाकाम की जाए, उसको लेकर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आपने देखा मसूद अजहर का ऑडियो की अगर बात करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि पिछले 24 घंटे में 6 बार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भारत में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की नापाक कोशिशें बदलने नहीं वाली हैं, मगर सुरक्षा वालों ने भी लगातार तैयारी पूरी कर रखी है ताकि पाकिस्तान की हर इस कोशिश जो है उसको नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली बड़ी खबर पर जो कि जम्मू से आ रही है। जम्मू में आतंक